हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले टर्न पर देखा था, हम सदिशों के संयोजन की बात कर रहे थे। अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले एक हेडिंग है सदिशों का संयोजन, थंबनेल पर लिखा होगा सदिशों का संयोजन, वो पढ़ लें ताकि मैं उसी क्रम में आगे बढ़ पाऊँ। तो बच्चों, सदिशों के संयोजन में आपने क्या जाना था, सुनिएगा ध्यान से। आपने देखा था कि अगर दो वेक्टर हैं P और Q, ध्यान से समझिएगा। इधर एक, चलो A और B लिए थे मैंने कल, A वेक्टर है, इधर B वेक्टर है, एंगल बीच का थीटा है। तो बच्चों, इस कंडीशन में आप कौन थीटा ही काम में लोगे, क्योंकि दोनों सदिश कहाँ जा रहे हैं, बाहर, तो जो बीच का कोण है वही काम में लिया जाएगा। या फिर एक सदिश इधर आ रहा है A वेक्टर, दूसरा भी इधर ही आ रहा है B वेक्टर, अब जो बीच का कोण थीटा है तो वो थीटा ही काम में लूंगा। और तीसरा बच्चों, एक बाहर निकल रहा है, दूसरा प्रवेश कर रहा है, अब इनके बीच में एंगल है थीटा, तो अब की बार थीटा काम में ना लेकर 180 माइनस थीटा लिया जाएगा। इस कंडीशन में थीटा ही काम आएगा, इस कंडीशन में थीटा ही काम आएगा, पर इस कंडीशन में बच्चों 180 माइनस थीटा। तो एक हेडिंग तो कल हमने ये पढ़ी थी कि हम सदिशों के बीच में कोण निकालना सीख चुके थे। दूसरी मैंने क्या पढ़ी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा कोण पर लगे हुए हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आता है, परिणामी जो आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, होल स्क्वायर खोल दो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में गुणा कर देना बच्चों कॉस थीटा से। ये मैंने आपको सिखाया था। फिर कुछ क्वेश्चन किए तो उनसे कुछ ट्रिक हाथ लगी। ट्रिक हाथ ये लगी बच्चों कि यदि समान बल को मान लो आप F, जैसे 5-5 न्यूटन, 10-10 न्यूटन, 20-20 न्यूटन, तो कोई F मान के दो बल हैं, समान बल, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट बच्चों दुगना आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट √3 गुना आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट √2 गुना आएगा, यदि थीटा बराबर 120 पर हो तो रिजल्टेंट 1 गुना आएगा, और थीटा बराबर 180 पर हो तो रिजल्टेंट 0 आएगा। उम्मीद है यहां तक आप सब क्लियर कर चुके थे। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन देखिए और आप जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत ढंग से पढ़ लिया है तो उम्मीद है ये तो मैं आपको बहुत ढंग से क्लियर करा चुका हूं। तो पहले इसको साफ कर दूं। हमने बस 2 मिनट में कल का जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज करके देखा है। उम्मीद है यहां तक आप बहुत ढंग से समझ चुके होंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे सॉल्यूशन करके दिखाओगे। तो आप साथ में क्वेश्चन नोट कर लें, भले मेरे में क्वेश्चन लिख लें बच्चों कि यदि 5 न्यूटन तथा 12 न्यूटन के दो बल, कौन कौन से बच्चों, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत लगे हैं, तो परिणामी बल ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बल हैं, एक है 5 न्यूटन का और एक है 12 न्यूटन का। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्क्रीन पॉज करें और इसका आंसर आप बता के देखें एक बार, ताकि मुझे तो लगे भाई आप कितना सीख पा रहे हो ना। परिणामी बल कितना होगा आपको बताना है। चलो मैं दिखाता हूं उसका सॉल्यूशन। आंसर देखिएगा। पहले वाले को ए मान लिया करो बच्चों 5 न्यूटन, दूसरे वाले को बी मान लो 12 न्यूटन। लंबवत मतलब कोण 90 डिग्री का है, परिणामी मतलब रिजल्टेंट आपको ज्ञात करना है, और जो रिजल्टेंट ज्ञात करने का सूत्र है वो है अंडर रूट में होल स्क्वायर खोलना आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और गुणा कर देना है कॉस थीटा से। तो जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए दिमाग लगाइए, 1 5 का स्क्वायर
v 12 का स्क्वायर 2, a की जगह 5, b की जगह 12 और कोण 90 समझ में आया यहां तक। जरा कहानी को आगे बढ़ाइए बच्चों। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 12 का होगा 144। कॉस 90 कितना आता है 0, तो ये पीछे वाला पूरा पोर्शन कितना आ जाएगा 0। 144 और 25 कितना आएगा 169, अंडर रूट के अंदर 169 और 169 का जो परिणामी आएगा वो आएगा 13 न्यूटन। यानी कि रिजल्टेंट बच्चों कितना आएगा 13 न्यूटन। उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको चित्रों के माध्यम से सवाल समझाता हूं ना, और आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, फटाफट मुझे आंसर देंगे। दस न्यूटन और यहां भी 10 न्यूटन और ये दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। क्वेश्चन वही है, परिणामी निकालना है। हर एक क्वेश्चन में एक बार मैं बोल दे रहा हूं, ये बोले ऊपर लिख दूं हल्का सा आप चाहो तो। निम्न अवस्थाओं में क्वेश्चन ये है, निम्न अवस्थाओं में परिणामी बल ज्ञात करो। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, इनमें परिणामी बल निकाल के दिखाना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन और ये है 120 डिग्री। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, रफ्तार में जल्दी सोचिए बच्चों, आंसर कितना आएगा। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर पढ़ लिया है भैया, उनका जवाब तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। देखो दो तरीके दिखाता हूं आपको इसको। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 तो ये कह रहा है कि दो सदिश है ना, एक को तो मान लो ए 10 न्यूटन, दूसरे को मान लो v 10 न्यूटन और कोण मान लो बीच का 120 डिग्री। रिजल्टेंट निकालने का सूत्र क्या है, जल्दी से बोल दो। पहले का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सारे मान जमाओ इसमें। पहले वाले का स्क्वायर सीधा कर दो, 10 का स्क्वायर 100, दूसरे वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 पहले वाला 10 दूसरे वाला 10 और कॉस 120। और जो कॉस 120 है याद कर लो, माइनस का 1/2 बताया था कल आपको मैंने। देखना बच्चों क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 और 100 कितना आएगा 200। ये 2 ने 2 काट दिया, 100 माइनस में 100 है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या बचा होगा 100, 200 माइनस 100। तो रिजल्टेंट कितना आएगा 10 न्यूटन। ये तो हुआ पैटर्न। और ट्रिक क्या कहती है बच्चों कि क्या 10 न्यूटन के दो बल 120 डिग्री पर लगे हुए हैं। याद करो, यदि समान बल, मेथड नंबर 2 यानी कि हमारा तरीका, समान बल 120 डिग्री पर हो तो परिणामी 1 गुना होता है, हिंदी में लिख दो, परिणामी 1 गुना होता है। यानी कि r बराबर 10 है ना, 10, इसका 1 गुणा कर दो, 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10 न्यूटन ही आंसर आएगा। खेल खत्म। अब भैया आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। जल्दी नोट कर लो जो भी तरीका आपको उचित लग रहा हो। मैं तो 1 सेकंड में बोल दूंगा कि 10 न्यूटन के दो बल 120 पर लगे हुए हैं, परिणामी 10 न्यूटन, खेल खत्म। सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया। और देखो क्वेश्चन, ये लो, लिख लेना भैया, स्क्रीन पॉज करके। नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझदार हो, बाकी समझने पर ध्यान लगाओ। दूसरा लो, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री। करके दिखाओ जल्दी से और आंसर बताओ ईमानदारी से। स्क्रीन पॉज कर लो, करो बच्चों, आप करके देखो जल्दी से आप करो, चलो करो 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 करो।
हर एक बच्चा पेन कॉपी लेके बैठा होना चाहिए। ईमानदारी बरतो तभी कुछ समझ में आएगा। तो देखिए पहले पैटर्न सीखते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। मेथड नंबर 1, मैं दोनों तरीके से सिखाता हूं बच्चों, हमेशा फुल तरीका भी और ट्रिक भी। इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। ए कितना है 10, बी कितना है 10 और थीटा कितना है 60 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री। ऐसे किया है ना आपने, बिल्कुल गलत किया है अगर ऐसे किया है तो। अबे नालायको, एंगल थीटा यहां ध्यान से देख, एक सदिश तो बाहर जा रहा है और दूसरा सदिश अंदर आ रहा है, तो कौन थीटा है क्या? थीटा नहीं लेंगे सर, 180 माइनस थीटा लेंगे। तो बच्चों कौन 180 माइनस 60, आपको 120 लेना होगा। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन बन गया अभी वाला, समान समान है 120 पर है, तो आंसर 1 गुना मतलब 10 आंसर आएगा। सीधा लिख दूं ना, रिजल्टेंट आएगा 10 न्यूटन, खेल खत्म। कितने लोगों का सही है एक बार कमेंट करके बताना भाई जरूर, कितने लोगों का सही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा जल्दी से। स्क्रीन पॉज करो और करके देखो, करके देखोगे तब समझ में आएगा, झूठी यहां करने से कुछ नहीं होने वाला। जल्दी करो जल्दी करो। इसका आप मुझे परिणामी बताने वाले हो ना, परिणामी रिजल्टेंट। तो आप देखिए ए कितना है इसमें 10, बी कितना है इसमें 10 और थीटा बच्चों देखो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही तरीका तो क्या है कि भाई एक आ रहा है और एक जा रहा है, बीच में कितना बन रहा है 90, तो सर 180 माइनस 90 काम में लो। पर बच्चों 180 माइनस 90 90 ही तो होता है। सही तरीका तो बिल्कुल 180 माइनस 90 करने का है, पर एक्चुअली 90 ही आता है और समान समान है 90 डिग्री पर है। तो ट्रिक याद है, अंडर रूट 2 गुना 10 अंडर रूट 2 इसका आंसर है। देखते ही पता चल जाएगा, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। मेथड देख लो आप। रिजल्टेंट क्या कहता है, पहले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, दूसरे का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 पहला दूसरा कॉस 90, कॉस 90 जीरो, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। 100 और 100 कितने हो जाएंगे 200, 200 को 100 गुणा 2 लिखेंगे, 100 का कितना बार आएगा 10 और 2 अंडर रूट के अंदर, तो जो आपका आंसर आया वो आया 10 अंडर रूट 2 न्यूटन। 10 अंडर रूट 2 न्यूटन। करो करो करो, चलो देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूं बिना बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए। पेन रख दो साइड में, स्क्रीन पर देखो। चार क्वेश्चन है, मुंह जबानी आंसर दो जल्दी जल्दी, बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए। बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए भाई, है ना। पेन चला के तो हर कोई आंसर निकाल लेगा, आप क्या निकालोगे? बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए निकालिए, करिए, कैसे करेंगे बताओ। देख, समान समान 5-5 न्यूटन 60 डिग्री पर हैं। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? अगर समान समान 60 डिग्री पर हो, यदि समान समान 60 डिग्री पर हो, तो जो परिणामी आएगा ना आपका वो कितना आना चाहिए बताओ। समान समान अगर बच्चों 60 डिग्री पर हो तो आंसर √3 गुना बताया था शायद मैंने आपको, तो इसका आंसर आएगा 5√3। बस एक चीज़ देख लिया करो कि अच्छा ये भी बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जा रहा है, इसका मतलब जो दिया है वो सही दिया है। इसका आंसर बच्चों कितना आएगा? 20 न्यूटन और 20 न्यूटन सही स्थिति में
120 पर तो 1 गुना आंसर आता है, 1 गुणे का मतलब होगा 20 न्यूटन। 20 का 1 से गुणा कर दो, 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप देखिए 8 न्यूटन 120 डिग्री पर है, तो 120 का मतलब होता है 1 गुना, तो आपका आंसर आया होगा 8 न्यूटन। जिनका 8 न्यूटन आया है वो रॉन्ग आंसर है बच्चों। आप फीलिंग करो, देखो सर 8 न्यूटन ठीक है, और 8 न्यूटन पर 1 आ रहा है और 1 जा रहा है, और जब एक सदिश आ रहा होता है और एक सदिश जा रहा होता है तो बच्चों जो कोण दिया जाता है हम वो काम में नहीं लेते, उसे 180 में से माइनस करके काम में लेते हैं। कोण दे कितना रखा है इसने 120, 180 में से 120 घटाइए कितना 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री की तरह बिहेव करेगा, और समान समान 120 ना होकर ये 60 डिग्री है, और जब 60 डिग्री पर होते हैं तो √3 गुना आंसर आता है, मतलब आपका आंसर आएगा 8√3 न्यूटन। कितना आएगा? 8√3 न्यूटन। इसकी बात करूं बच्चों, देखो 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 का इधर लग रहा है, विपरीत दिशा का मतलब है 180 डिग्री पर लगे हैं। समान बल जब विपरीत दिशा में हो तो रिजल्टेंट कितना आता है? 0 न्यूटन। 0 बल होगा यहां पर, नोट कर लो। और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत स्पीड से समझ में भी आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चों कमेंट करके आप जरूर बताएं। और देखिए, और आगे बढ़े अगर इसमें थोड़ा लैंग्वेज रूप में पेश करें सवालों को। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखना। किसी वस्तु पर, साथ में सवाल नोट कर लेना भले से, किसी वस्तु पर दो समान बल थीटा कोण पर क्रियाशील हैं, थीटा कोण पर क्रियाशील हैं। यदि इनका परिणामी किसी एक बल के परिमाण के बराबर हो, परिमाण के बराबर हो, तो कोण ज्ञात करो उनके बीच का। ऐसा कौन सवाल पूछ सकता है? पढ़ो सवाल एक बार आप ध्यान से, कि किसी वस्तु पर समान परिमाण के दो बल लग रहे हैं, मान लो F और F लग रहे हैं, थीटा कोण पर नहीं पता कितना है। रिजल्टेंट कुछ हिंट दे रहा है, देखो कि जो रिजल्टेंट है ना किसी एक बल के बराबर है, जो रिजल्टेंट है वो किसी एक बल के बराबर है, मतलब रिजल्टेंट बल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 गुना है, तो बच्चों कोण मेरे हिसाब से तो 120 डिग्री आएगा। आप पैटर्न से देखना, किसी वस्तु पर दो बल लगे हुए हैं, पहला A मान लिया मैंने F, दूसरा B भी मुझे F ही मानना पड़ेगा, रिजल्टेंट भी उस बल के बराबर है, बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। सूत्र क्या कहता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ, स्क्वायर खोलो बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सारे आंकड़े इसमें पुट कर दो आप, R की जगह F, पहले का स्क्वायर F स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर F स्क्वायर, 2F स्क्वायर cos थीटा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो ये F स्क्वायर, यहां से रूट कट जाएगा, F स्क्वायर ने F स्क्वायर को मार दिया, क्या बच गया बच्चों? 2F स्क्वायर cos थीटा प्लस F स्क्वायर बराबर 0, 2F स्क्वायर cos थीटा बराबर माइनस F स्क्वायर। यहां से आपको cos थीटा माइनस 1/2 नजर आएगा, और cos का मान 1/2 कहां आता है? 120 पर। ये तो हुआ पैटर्न। हमारा तरीका ये नहीं है, हम तो सवाल पढ़ते ही आंसर देते हैं भाई। सवाल क्या बोल रहा है जरा पढ़ के देखियो। समान बल हैं, बहुत बढ़िया। परिणामी उड़ो, कहां है परिणामी? परिणामी एक बल के परिमाण में बराबर है। जब परिणामी बल के बराबर होता है और बल बराबर हो तो कोण 120 डिग्री, खेल खत्म। समझ में आया? ऐसा बोला होता है परिणामी किसी एक बल का, इसी में अगला क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, देखना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। क्वेश्चन ऐसे आया होता बच्चों, परिणामी किसी एक बल का
√3 गुना है। कितना है? √3 गुना। तो थीटा क्या होगा? तो थीटा क्या होगा? √3 गुने का मतलब बच्चों समान बल है और परिणामी √3 गुना है तो 60 डिग्री आंसर। 60 डिग्री, खेल खत्म। आप पैटर्न लगाना, आराम से करना। √3 को √2 बोल दे तो 90 डिग्री आंसर। परिणामी 0 है तो 180 डिग्री आंसर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? है ना? उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार इन सब क्वेश्चनों को कर लो, बाकी फिर अपन कल की क्लास में फिर देखते हैं और नए क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।